शांति। कल हमने परमात्मा का नाम, उनका रूप और गुणों के बारे में जाना था। आज हम परमात्मा का कर्तव्य जानेंगे, उनका कर्तव्य क्या है। तो जैसे परमात्मा को गॉड भी कहते हैं, तो गॉड की फुल फॉर्म क्या होगी कि जी यानी होता है जनरेटर। जनरेटर यानी वे ब्रह्मा द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना करते हैं। और ओ यानी होता है ऑपरेटर, यानी वे विष्णु द्वारा उस देवी सृष्टि की पालना करते हैं। और डी यानी होता है डिस्ट्रॉयर, यानी वे शंकर द्वारा ये जो आसुरी सृष्टि है उसका विनाश करते हैं। तो अब इस त्रिमूर्ति के चित्र में ये जो ब्रह्मा है, कईयों के मन में सवाल उठता है कि ये ब्रह्मा क्यों बताया है, क्योंकि हमने जो भक्ति में देखा था वो तो ब्रह्मा अलग था। तो अब जैसे और किसी देवताओं के दाढ़ी मूंछ नहीं बताते हैं, सिर्फ ब्रह्मा के ही दाढ़ी मूंछ बताते हैं और असुरों के मूंछे बताते हैं, और लेकिन मनुष्य के दाढ़ी मूंछ दोनों बताते हैं। तो ये इसका क्या प्रतीक है कि जैसे गीता में लिख रखा है कि मैं अति साधारण मनुष्य तन में आता हूँ और मुझे मूढ़मती मनुष्य नहीं समझ पाएंगे, मुझे कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई समझ सकेंगे। तो ये मनुष्य तन में आते हैं, इसलिए दाढ़ी मूंछ दिखाई है। और ब्रह्मा के 4 मुख बताते हैं। अब परमात्मा सर्व विश्व की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, इसलिए चारों दिशाओं में ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख बताते हैं। और ब्रह्मा को किस पे विराजमान बताते हैं? कमल आसन पर विराजमान बताते हैं। तो कमल पर तो कोई विराजमान हो नहीं सकता, तो ये भी किसी का प्रतीक है। तो आज दुनिया कैसी है? आज मतलब इतने दुख है, अशांति है, इतनी बुराइयां हैं, अवगुण है। तो आज दुनिया कैसी है? कीचड़ समान है। तो कीचड़ में ही कमल उगता है। तो परमात्मा आए हैं हमें इस कीचड़ समान दुनिया से सत्य ज्ञान देकर कमल समान बनाने। तो इसलिए ब्रह्मा को कमल आसन पर विराजमान बताया है। और ब्रह्मा के हाथ में ही सर्वशास्त्र बताए हैं, तो ब्रह्मा को तो सर्वशास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता हुई। तो सर्वशास्त्र इसलिए बताए हैं क्योंकि जो परमात्मा होते हैं वो ब्रह्मा को ही सर्वशास्त्रों का निचोड़ बताते हैं, सर्वशास्त्रों का सार बताते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सर्वशास्त्र बताए हैं। और जो ब्रह्मा की भुजाएं बताते हैं, तो वो भुजाएं किसका प्रतीक है कि जो परमात्मा का ज्ञान है। तो इस जो परमात्मा का ज्ञान को फैलाने में कई आत्माएं निमित्त बनेगी। तो ये सहयोग का प्रतीक है जो भुजाएं बताई है। तो अच्छा, तो ये तो हुई ब्रह्मा की बात। अब जो शंकर है, तो मनुष्य ने ये गलती कर दी है कि शिव और शंकर को एक कह दिया है। अब शिव और शंकर अलग कैसे हुए? क्योंकि शिव और शंकर दोनों का नाम ही अलग है और दोनों की पहचान भी अलग है। कि शिव को तो बोलते हैं निराकार ज्योतिर्बिंदु और शंकर को कहते हैं आकारी देव पुरुष। और शिव यानी ये होता है कल्याणकारी। और शंकर के बारे में तो कहते हैं कि तीसरा आँख खुलते ही महाविनाश होता है। तो यानी कर्तव्य भी अलग है। और जैसे शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में बताते हैं, तो अगर उनसे भी सर्वोच्च मतलब कोई है, तो वह किसका ध्यान करते हैं? तो अगर आप अभी खुद का तो ध्यान करेंगे नहीं, अगर आप ध्यान करेंगे तो किसी और का करेंगे। तो हमेशा शंकर को ध्यान मुद्रा में बताते हैं, और ध्यान मुद्रा में उनके सामने वह किसका ध्यान करते हैं? शिवलिंग उनके सामने बताते हैं। तो यानी शिव और शंकर अलग हुए, तो शिव उनसे भी सर्वोच्च है। तो इसलिए उनको हमेशा शिवलिंग के आगे ध्यान करते हुए बताते हैं कि वह भी शिव परमात्मा शिव का ही ध्यान करते हैं। और जैसे अगर शिवलिंग है उसको शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं? शिवरात्रि है उसको शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं?
अगर एक है तो कहना चाहिए ना। और शिव है तो शिव मतलब उनको दोनों इसलिए इन कारणों से दोनों अलग हुए। ये सब बातें सिद्ध करती है कि शिव और शंकर अलग हुए। तो ये जो तीनों देवताएं हैं इनका वर्णन सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है, इन तीनों देवताओं का वर्णन सभी धर्मों में है। जैसे मुस्लिम धर्म में भी इनको जिब्राइल, मकाइल और इजराफिल कहते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में भी इनको 3 होली एंजल्स कहते हैं। और इसलिए इन तीनों देवताओं का भी जन्म नहीं बताते, इन तीनों देवताओं के बारे में बोलते हैं कि उत्पत्ति हुई। और उत्पत्ति किससे हुई? प्रकाश से उत्पत्ति हुई, और प्रकाश तो परमात्मा है, तो इसलिए परमात्मा से इनकी उत्पत्ति हुई। तो यानी परमात्मा इन तीनों द्वारा अपना कर्तव्य करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो अब मनुष्य ने एक और भूल कर दी है कि परमात्मा को मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं होती कि आओ प्रभु हमें पतित से पावन बनाओ, हमें हमारे दुख हरो। तो अगर वह यही है, सभी जगह है, तो हम उसे बुलाते क्यों हैं? और अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो ये जो गीता में श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का मतलब है कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, और जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है, तब तब इस सृष्टि पर मैं अवतरित होता हूँ। तो तब तब इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ, तो अगर सभी जगह है तो वो कौन आने वाला है? तो सभी जगह है तो वो परमात्मा तो बोलते अवतरित होता हूँ, यानी वो सभी जगह नहीं है। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते, सभी में होते, तो आज चोर डाकू इनमें भी परमात्मा हो। तो परमात्मा का क्या ये कार्य है चोरी करना, डकैती डालना, किसी का खून करना? ये परमात्मा का कार्य है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो कई शास्त्रों में ही लिख रखा है कि परमात्मा कण कण में है। तो शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। तब ऋषि मुनियों ने क्यों लिखा? क्योंकि उनके पास शक्ति थी कि वे भविष्य को देख सकते थे, कि वे देख सकते थे कि कलयुग में एक मनुष्य कितने घोर पाप करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य को कि तू ऐसा मत समझ कि तेरे को पाप करते हुआ कोई देख नहीं रहा है, परमात्मा सभी जगह है, वह तुझे हमेशा देख रहा है। तो इसलिए इस कारण मनुष्य जो पाप करने से डरे, इसलिए ऋषि मुनियों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, ताकि ये जो मनुष्य है वो पाप करने से डरे। और हम देखते हैं कि आज के 100 साल पहले भी सृष्टि पर इतना पाप नहीं था। और अगर ये जो सर्वव्यापी कहने की बात है वो सिर्फ भावनात्मक रूप में सही है। जैसे मीराबाई जैसे भक्त हुए, वे हमेशा परमात्मा में मगन रहते थे, उन्हें हर जगह वही दिखता था, इसलिए उन्होंने भजन में गाया कि जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। तो ये जो बात है सर्वव्यापी कहने की, ये सिर्फ भावनात्मक रूप में सही है, इसे हम भी मानते हैं, लेकिन सिद्धांतिक रूप में ये बात सही नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो हमने साप्ताहिक कोर्स के दूसरे दिन में कल परमात्मा का नाम, उनका गुण रूप जाना था, और आज हमने जाना कि परमात्मा का क्या कर्तव्य होता है। और शिव और शंकर में हमने अंतर जाना कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, और हमने जाना कि जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।